हेलो दोस्तों, किरण सिविल सर्विसेज में बिहार पुलिस और दरोगा पीटी में सैकड़ों विद्यार्थी सफल किए हैं। दोनों पीटी परीक्षा में सफलता के बाद मैं बहुत ही जोश में हूँ और आपके लिए फिर से एक मौका दे रहा हूँ आने आगामी परीक्षाओं के लिए चुनौतीपूर्ण तैयारी करने का। और मौका है एक लक्ष्य और एक मौका उठाने का। आप तैयारी कीजिए और मेरे गाइडेंस में कीजिए, निश्चित ही आप सफलता पाइएगा। तो उसके लिए आप पहले कुछ मोटिवेट हो जाएं। दोस्तों, बहुत लोग तर्क देते हैं, सुनकर हंसी आती है। कोरोना आ गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है, लॉकडाउन हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोचिंग नहीं खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं। पर दोस्तों, मौका यही है कुछ कर गुजरने का। अभी अमिताभ बच्चन ने ही हाल में कहा है कि इन दिनों में जो मैंने इसको सीखा वो पूरे वर्षों में मैंने नहीं सीखा। तो ये सीखने का समय है, कुछ आगे बढ़ चढ़ करके जानने का समय है। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या छोटी नौकरी कर रहे हैं तो मैं बड़ी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता, या फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। तो मौका है विद्यार्थियों के लिए पहले 10 साल कठिन रूप से एक नौकरी, अच्छी नौकरी करने का। तो नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको आप जान लीजिए दोस्त, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं की। तो तैयारी को आप 100% दें। आप आगामी परीक्षाएं हैं, दरोगा मेंस है, न्यू दरोगा का आ चुका है नोटिफिकेशन 2200 के आसपास। फिर ESI है, हमारे पास बिहार फिजिकल अब होने वाला है सिपाही का। BPSC PT है 66वीं, जिसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। रेलवे की परीक्षाएं होने वाली हैं और परीक्षाओं में SSC GD सचिवालय सहायक और SSC बिहार वाला भी फिर से एक आएगा। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसके लिए इंक्वायरीज बढ़ रही हैं। 8 जून से लॉकडाउन बहुत कुछ खुल जाने के बाद कोचिंग में भी बहुत स्टूडेंट्स फ़ोन का आना शुरू हो गया है। SSC GD CAPF CPO शिक्षकों की भर्ती जारी है, 94,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तो CTET एस्टेट के लिए एस्टेट फुल फ्लेज बहाली लेने वाला है बिहार सरकार। तो बहालियों का एक बड़ा समंदर जो है आपके सामने पड़ा हुआ है। CTET एस्टेट और नेट की परीक्षा तो रेगुलरली NTA ले ही रहा है। तो मौका है दोस्त, पूरी तरह से रूटीन बना लें। गर्मी है तो सुबह उठें और एक्सरसाइज करें, अपना पूरा रूटीन बना लें। घर के कामों को लेकर के अपने अनुसार जो है रूटीन तैयार कर लें। एक्सरसाइज, योगा कभी ना छोड़ें। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कुछ कंटेंट के तौर पे। आप बहुत लोगों का था कि केमिस्ट्री में सर एलॉय वगैरह में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो एलॉय के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से जो है 10 एलॉय को आप बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही हमेशा याद रखिएगा। पीतल ब्रास, कुजन को याद कीजिए। कुजन लोग क्या होते हैं, पीतल में खाना नहीं पकाते हैं, दूसरे के पीतल से कुजन लोग जलते हैं। तो कुजन पीतल। कॉपर और जिंक, पीतल का क्या चीज़ से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है और जिंक से बना हुआ है, जिसको आप कुजन से याद कर सकते हैं। कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं इंग्लिश में, पर हिंदी में कांसा याद रखते हैं तो क से कु। कॉपर तो लगभग सब में आ जाएगा, बहुत सारे मटेरियल्स में आ जाएगा, इसलिए कॉपर को आप याद रखिए ही एलॉय में। कॉपर और कांसा, स से सन, SN आ जाएगा, जो टिन का होता है, जो उसका चिन्ह होता है SN टिन का होता है। जर्मन सिल्वर को बचपन से ही हम लोग याद किए हुए हैं, आप लोग भी याद किए होंगे। कुजन, कॉपर, जिंक, निकल को जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसी में कुछ परसेंटेज के तौर पे है। रोल्ड गोल्ड जो महिलाएं पहनती हैं, रोल्ड गोल्ड का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो कॉपर और अल्युमिनियम को मिला करके ये बनाया जाता है। कॉपर 90% इसमें रहता है रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90% होता है। और गन मेटल को याद कीजिए कि कुजन लोग जब गन चलाते हैं तो सन करता है ना, तो कुजन सन। कॉपर, जिंक और SN, जो टिन है वो हमारा जो कॉपर, जिंक और SN को गन मेटल कहते हैं। अब 4 मटेरियल मैंने लिखा है जिसमें कॉपर नहीं यूज है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है। सोल्डर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए यूज होता है, जो SN और PB से मिलकर के बना हुआ है। SN 67% और PB 33% होता है। रोज मेटल में बिस्मथ होता है, लेड होता है और SN रहता है। तो
Bi, Pb और Sn याद रखिएगा कि रोज मेटल है। ड्यूरेलियम बर्तन बनाने में काम आता है। ड्यूरेलियम में जो है बर्तन बनाने में, रसोई के सामान में बनाने में काम आता है। तो अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से ये बनता है। ड्यूरेलियम बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको अल्कुमगमन याद रखिएगा। अल्कुमगमन तो अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीनियम एरोप्लेन का ढांचा तैयार करने में बनता है। मैग्नीनियम, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम से ये बनता है। और डच मेटल जो है सस्ते आभूषणों के लिए बनाया जाता है, सस्ते आभूषणों से बनाया जाता है। तो याद कीजिएगा, जैसे पीतल मैंने कुजन बताया, तो यहीं पे परसेंटेज के तौर पे दो चीज़ बढ़ जाता है। जब पीतल जब रहेगा तो 70 कॉपर रहेगा, और 80% कॉपर जब रहेगा तो आप उसको डच मेटल में आ जाएगा वो। और मुंज मेटल में 60% कॉपर आ जाएगा। 60% कॉपर है तो मुंज हो गया, 80% कॉपर है तो डच हो गया, 70 है तो ब्राश हो गया, पीतल हो गया। तो दोस्तों, एलॉय को याद रखने के लिए मेरा कुछ ट्रिक्स था, फार्मूला था। आप लोग बिल्कुल तैयारी में कोताही ना करें और जम कर तैयारी करें। विजेता के घायल सैनिक जल्दी रिकवर कर जाते हैं। आपने देखा कि सैकड़ों लोग कोरोना से भी ठीक होकर के आ गए, तो उनमें कहीं ना कहीं विजय की गाथा थी। उनकी विजय गाथा लोग कहेंगे। आज से कुछ सालों बाद हम लोग कहेंगे कि कभी एक कोरोना आया था। तो मौका अभी इसमें आपको कुछ सीखने का, कुछ कर गुजरने का। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरे वीडियोस को लाइक करें कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपके लिए अगली वीडियो में डालता रहूँ। किरण सिविल सर्विसेज से मैं रजनीश प्रताप सिंह आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ सफलता के लिए।